अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शिकार दूर नहीं था। बालियान का दिमाग पहले ही मूवी के हुस्न जवानी और शराब ने माउट कर रखा था। अब उसके पास 7 हसीन और जवान लड़कियां थीं। वो खतरों को भूल ही गया था। मूवी उसे बार बार कहती थी कि इतना ज्यादा कहीं रुकना ठीक नहीं, जितनी जल्दी हो सके समंदर तक पहुंचने की कोशिश करो, हमारा ताक़ुब हो रहा होगा। मगर बालियान बेफिक्रे बादशाहों की तरह कहा लगाकर उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता था। लड़कियों को जिस रात आजाद कराया गया था, उससे अगली रात वो एक जगह रुके हुए थे। बालियान ने मूवी से कहा कि हम 7 मर्द हैं और तुम 7 लड़कियां हो। मेरे इन 6 दोस्तों ने मेरा साथ बड़ी दयानतदारी से दिया है। मैं उनकी मौजूदगी में तुम्हारे साथ रंग रलियां मनाता रहा, फिर भी वो नहीं बोले। अब मैं उन्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम एक एक लड़की मेरे एक एक दोस्त के हवाले कर दो और उन्हें कहो कि ये तुम्हारी वफादारी का तोहफा है। ये नहीं हो सकता, मूवी ने गुस्से से कहा। हम फाहिशा नहीं हैं। मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हारे हाथ में खिलौना बनी रही। ये लड़कियां तुम्हारी खरीदी हुई लौंडियां नहीं हैं। मैंने तुम्हें किसी वक्त भी शरीफ लड़की नहीं समझा। बालियान ने शाहाना जलाल से कहा, तुम सब हमारे लिए अपने जिस्मों का तोहफा लाई हो। ये लड़कियां मालूम नहीं कितने मर्दों के साथ खेल चुकी हैं, उनमें एक भी मरियम नहीं। हम अपना फर्ज पूरा करने के लिए जिस्मों का तोहफा देती हैं। मूवी ने कहा, हम अय्याशी के लिए मर्दों के पास नहीं जाती। हमें हमारी कौम और हमारे मजहब ने एक फर्ज सौंपा है। इस फर्ज की अदायगी के लिए हम अपना जिस्म, अपना हुस्न और अपनी इस्मत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। हमारा फर्ज पूरा हो चुका है। अब तुम जो कुछ कह रहे हो ये अय्याशी है, जो हमें मंजूर नहीं। जिस रोज से हम अय्याशी में उलझ गई, उस रोज से सलेब का जवाल शुरू हो जाएगा। सलेब टूट जाएगी। हम अपनी इस्मत के शीशे को तोड़ देती हैं ताकि सलेब न टूटे। हमें ट्रेनिंग दी गई है कि एक मुसलमान सरबराह को तबाह करने के लिए 10 मुसलमानों के साथ रातें बसर करना जायज है और कारे सवाब है। मुसलमानों के एक मजहबी पेशवा को अपने जिस्म से नापाक करने को हम एक अजीम कारे खैर समझती हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि तुम सलेब की बका के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो। बालियान के एहसासात आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। क्या तुम मुझे सलेब का मुहाफिज बनाना चाहती हो? क्या तुम अभी तक शक में हो? मूवी ने कहा, तुमने सलेब के साथ क्यों दोस्ती की है? सलाहुद्दीन अयूबी की हुक्मरानी से आजाद होने के लिए। बालियान ने कहा, सलेब की हिफाजत के लिए नहीं। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इससे पहले मैं सूडानी हूँ। मैं सबसे पहले सलेबी हूँ। मूवी ने कहा, ईसाई हूँ और उसके बाद इस मुल्क की बेटी हूँ जहाँ मैं पैदा हुई थी। मूवी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इस्लाम कोई मजहब नहीं, इसीलिए तुम अपने मुल्क को इस पर तरजीह दे रहे हो। ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मजहब की कमजोरी है। तुम मेरे साथ समंदर पार चलो तो मैं तुम्हें अपना मजहब दिखाऊंगी। तुम अपने मजहब को भूल जाओगे। मैं इस मजहब पर लानत भेजूंगा जो अपनी बेटियों को गैर मर्दों के साथ रातें बसर करने और शराब पीने पिलाने को सवाब का काम समझता है। बालियान अचानक बेदार हो गया। उसने कहा, तुमने अपनी इस्मत मुझसे नहीं लुटाई, बल्कि मेरी इस्मत लूटी है। मैंने तुम्हें नहीं, बल्कि तुमने मुझे खिलौना बनाए रखा है। एक मुसलमान का ईमान खरीदने के लिए इस्मत कोई ज्यादा कीमत नहीं। लड़की ने कहा, मैंने तुम्हारी इस्मत नहीं लूटी, तुम्हारा ईमान खरीदा है। मगर तुम्हें रास्ते में भटकता हुआ छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें एक अजीम रोशनी की तरफ ले जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें अपना मुस्तकबिल और अपनी आकबत हीरो की तरह चमकती नजर आएगी। मैं इस रोशनी में नहीं जाऊंगा। बालियान ने कहा, देखो बालियान, मूवी ने कहा, मर्द जंगजू, मर्द वादे और सौदे से फिरा नहीं करते। तुम मेरा सौदा कबूल कर चुके हो। मैंने तुम्हारा ईमान खरीद कर शराब में डुबो दिया है और तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है। इतने दिनों से तुम्हारी लौंडी और बेनिकाही बीवी बनी हुई हूँ। इस सौदे से फिरो नहीं। एक कमजोर लड़की को धोखा ना दो। तुमने मुझे वो अजीम रोशनी यहीं दिखा दी है जो तुम मुझे समंदर पार ले जाकर दिखाना चाहती हो। बालियान ने कहा, मुझे अपना मुस्तकबिल और अपनी आकबत हीरो की तरह चमकती नजर आने लगी है। मूवी ने कुछ कहने की कोशिश की तो बालियान गरज कर बोला, खामोश रहो लड़की। सलाहुद्दीन अयूबी मेरा दुश्मन हो सकता है, लेकिन मैं उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन नहीं हो सकता जिसका सलाहुद्दीन अयूबी भी नाम लेवा है। मैं इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मिस्र और सूडान कुर्बान कर सकता हूँ। इसके अजीम और मुकद्दस नाम पर मैं सलाहुद्दीन अयूबी के आगे हथियार डाल सकता हूँ। मैं तुमको कई बार कह चुकी हूँ कि शराब कम पिया करो। मूवी ने कहा, एक शराब, दूसरे रात भर जागना और मेरे जिस्म के साथ खेलते रहना। देखो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया है।
تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں کسی فاحشہ سلیبی کا خاوند نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی۔ اس نے بوتل اٹھا کر پرے پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اس نے کہا، یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہیں، انہیں واپس قاہرہ لے چلو۔ قاہرہ؟ ایک نے حیران ہو کر کہا۔ آپ قاہرہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا۔ قاہرہ؟ حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس ریگزار میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ چلو گھوڑوں پر زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ کر لے چلو۔ صحرا میں اونٹ کا سفر بے آواز پا ہوتا ہے۔ گھوڑوں کی ٹانپوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بالیان جس وقت مووی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سے ریتلے ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا ان دونوں کو اور 6 لڑکیوں کو اور 6 آدمیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ صلیبی کمانڈو پارٹی کا ایک آدمی تھا۔ اس پارٹی کا کمانڈر عقل مند آدمی تھا۔ بالیان کے ڈیرے سے تقریباً نصف میل دور اس نے پڑاؤ کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا شکار اس سے نصف میل دور ہے۔ اس نے فوجی دانشمندی سے کام لیتے ہوئے 3 آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھوم آئیں اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے، آ کر اطلاع دیں۔ اس کام کے لیے اونٹ ہی موزوں سواری تھی، کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی۔ تینوں سوار مختلف سمتوں کو چلے گئے تھے۔ یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہایت اچھا تھا، اس لیے کمانڈر نے سوچا تھا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے۔ ایک شتر سوار کو روشنی سی نظر آئی تو وہ اس طرف چل پڑا۔ یہ ایک چھوٹی سی مشعل تھی جو بالیان کے عارضی کیمپ میں جل رہی تھی۔ شتر سوار آگے گیا تو ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا۔ یہ اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا۔ اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اسے ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئیں جو بالیان کے فوجی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھیں۔ ان سے کچھ دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی۔ ذرا پرے بہت سے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے قیدیوں کے محافظوں کو قتل کر کے حاصل کیے تھے۔ صلیبی شتر سوار نے اونٹ کو موڑا، کچھ دور تک آہستہ آہستہ چلا اور اونٹ دوڑا دیا۔ اونٹ کے لیے نصف میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سوار نے اپنی پارٹی کو خوشخبری سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہے۔ کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، شتر سوار سے ہدف کی تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل چلا دیا۔ گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے شکار کے چوکنا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ جس وقت یہ پارٹی بالیان کے ڈیرے تک پہنچی، بالیان حکم دے چکا تھا کہ ایک ایک لڑکی کو گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ دو۔ اس کے دوست حیرت زدہ ہو کر بالیان کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا۔ بالیان نے انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہوش ٹھکانے رکھ کر کہہ رہا ہے اور قاہرہ چلے جانے میں ہی مصلحت اور عافیت ہے۔ لڑکیاں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زینے ڈالی اور لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ اچانک ان پر آفت ٹوٹ پڑی۔ بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا، ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو قاہرہ لے جا رہے ہیں۔ وہ حملہ آور کو سلطان ایوبی کے فوجی سمجھ رہا تھا، لیکن ایک خنجر نے اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کر دیا۔ اس کے دوست اتنے زیادہ آدمیوں کے ایسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے، سنبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ صلیبیوں کا چھاپا کامیاب تھا، لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں۔ چھاپا مار انہیں فوراً اپنی جگہ لے گئے۔ انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا، وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا۔ انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے 2 سنتری کھڑے کر دیے جو ڈیرے کے ارد گرد گھومنے لگے۔ سلطان ایوبی کے بھیجے ہوئے سوار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں سے قیدی لڑکیاں بالیان کے آدمیوں نے رہا کرائی تھیں۔ رات کو بھی چلے جا رہے تھے۔ وہ تعاقب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رہنما ان کے ساتھ تھا، وہ راستہ اور جگہ بھولا نہیں تھا۔ وہ انہیں اس جگہ لے گیا جہاں ان پر حملہ ہوا تھا۔ ایک مشعل جلا کر دیکھا گیا، وہاں رابن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور ان کے محافظوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ یہ چیڑی پھاڑی اور کھائی ہوئی لاشیں تھیں۔ اس وقت بھی صحرائی لومڑیاں اور گیدڑ انہیں کھا رہے تھے۔ سواروں کو دیکھ کر یہ درندے بھاگ گئے۔ دن کے وقت انہیں گدھ کھاتے رہے تھے۔ محافظ اپنے کمانڈر کو اس جگہ لے گیا جہاں سے اس نے گھوڑا کھولا تھا۔ وہاں سے مشعل کی روشنی میں زمین دیکھی گئی۔ گھوڑوں کے قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے اور سمت کی نشاندہی کر رہے تھے جدھر یہ گئے تھے، مگر رات کے وقت ان نشانوں کو دیکھ کر چلنا بہت مشکل تھا۔
वक्त ज़ाय होने का और भटक जाने का डर था। रात को वहीं क़याम किया गया। सलेबी पार्टी के कैंप में सब जाग रहे थे। वो बहुत खुश थे। कमांडर ने फैसला किया कि शहर की तारीकी में बहरे रूम की तरफ रवाना हो जाएंगे। उस वक्त मेघनाना मारियुस ने कहा कि मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना बाकी है। कमांडर ने कहा कि ये उस सूरत में मुमकिन था कि वो लड़कियों के पीछे काहिरा चले जाते। अब वो काहिरा से बहुत दूर है, इसलिए कत्ल की मुहिम खत्म की जाती है। ये मेरी मुहिम है जिसे मौत के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। मेघनाना मारियुस ने कहा, मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने का हल्फ उठाया था। मुझे एक साथी और एक लड़की की जरूरत है। ये फैसला मुझे करना है कि हमें क्या करना है। कमांडर ने कहा, सब पर फर्ज है कि मेरा हुक्म माने, मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं। मेघनाना मारियुस ने कहा, तुम सब खुदा के हुक्म के पाबंद हो। कमांडर ने इसे डांट दिया। मेघनाना मारियुस के पास तलवार थी। वो उठ खड़ा हुआ और कमांडर पर तलवार सूत ली। उनके साथी दरमियान में आ गए। मेघनाना मारियुस ने कहा, मैं खुदा का धिक्कारा हुआ इंसान हूँ। मैं गुनाह और बेइंसाफी के दरमियान भटक रहा हूँ। क्या तुम जानते हो मुझे 30 सालों के लिए कैद खाने में क्यों किया गया था? 5 साल गुजरे। मेरे एक बहन जिसकी उम्र 16 साल थी अगवा कर ली गई थी। मैं गरीब आदमी हूँ। मेरा बाप मर चुका है, माँ अंधी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेहनत मशक्कत करके मैं उन सबका पेट पालता था। मैंने गिरजे में सलेब पर लटके हुए यीशु मसीह के बुत से बहुत दफा पूछा कि मैं गरीब क्यों हूँ। मैंने कभी गुनाह नहीं किया। मैं दियानतदारी से इतनी मेहनत करता हूँ, मगर मेरे कुंबे के पेट फिर भी खाली रहते हैं। मेरी माँ को खुदा ने क्यों अंधा किया है? यीशु मसीह ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और जब कुंवारी बहन अगवा हो गई तो मैंने गर्जे में जाकर कुंवारी मरियम की तस्वीर से पूछा था कि मेरी कुंवारी बहन के कुंवारपने पर तुझे तरस क्यों नहीं आया? वो मासूम थी और उस पर खुदा ने ये जुल्म किया था कि इसे खूबसूरती दे दी थी। मुझे यीशु मसीह ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कुंवारी मरियम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक रोज मुझे एक बहुत ही अमीर आदमी के नौकर ने बताया कि तुम्हारी बहन इस अमीर आदमी के घर में है। वो अय्याश आदमी है, कुंवारियों को अगवा कराता है, थोड़े दिन इनके साथ खेलता है और उन्हें कहीं गायब कर देता है। लेकिन वो आदमी बादशाह के दरबार में बैठता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। बादशाह ने इसे रुतबे की तलवार दी है। गुनहगार होते हुए खुदा उस पर खुश है। दुनिया का कानून उसके हाथ में खिलौना है। मैं उसके घर गया और अपनी बहन वापस मांगी। उसने मुझे धक्के देकर अपने महल से निकाल दिया। फिर मैं गिरजे में गया, यीशु मसीह के बुत और कुंवारी मरियम की तस्वीर के आगे रोया, खुदा को पुकारा। मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं गिरजे में अकेला था। पादरी आ गया। उसने मुझे डांट कर गिरजे से निकाल दिया। कहने लगा, यहाँ से 2 तस्वीरें चोरी हो चुकी हैं, निकल जाओ वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने हैरान होकर उससे पूछा, क्या ये खुदा का घर नहीं है? उसने जवाब दिया, तुम मुझसे पूछे बगैर खुदा के घर में कैसे आए? अगर गुनाहों की माफी मांगनी है तो मेरे पास आओ, अपना गुनाह बयान करो, मैं खुदा से कहूंगा कि तुम्हें बख्श दे। तुम खुदा से बराह रास्त कोई बात नहीं कर सकते। जाओ, निकलो यहाँ से। और मेरे दोस्तों, मुझे खुदा के घर से निकाल दिया गया। वो ऐसे लहजे में बोल रहा था कि सब पर सन्नाटा तारी हो गया। लड़कियों के आंसू निकल आए। सहरा की रात के सुकूत में उसकी बातों का तासुर सब पर तिलस्म बनकर तारी हो गया। वो कह रहा था, मैं पादरी को, यीशु मसीह के बुत को, कुंवारी मरियम की तस्वीर को और उस खुदा को जो मुझे गिरजे में नजर नहीं आया, शक की नजरों से देखता निकल आया। घर गया तो अंधी माँ ने पूछा, मेरी बच्ची आई या नहीं? मेरी बीवी ने पूछा, मेरे बच्चों ने पूछा। मैं भी बुत और तस्वीरों की तरह चुप रहा, मगर मेरे अंदर से एक तूफान उठा और मैं बाहर निकल गया। मैं सारा दिन घूमता फिरता रहा। शाम के वक्त मैंने एक खंजर खरीदा और दरिया के किनारे टहलता रहा। रात अंधेरी हो गई और बहुत देर बाद मैं एक तरफ चल पड़ा। मुझे इस महल की बत्तियां नजर आईं जहां मेरी बहन कैद थी। मैं बहुत तेज चल पड़ा और इस महल के पिछवाड़े चला गया। मैं इतना चालाक और होशियार आदमी नहीं था, लेकिन मुझ में चालाकी आ गई। मैं पिछले दरवाजे से अंदर चला गया। महल के किसी कमरे में शोर शराबा था, शायद कुछ लोग शराब पी रहे थे। मैं एक कमरे में दाखिल हुआ तो एक नौकर ने मुझे रोका। मैंने खंजर उसके सीने पर रख दिया और अपनी बहन का नाम बताकर पूछा कि वो कहाँ है। नौकर मुझे अंदर की सीढ़ियों से ऊपर ले गया और एक कमरे में दाखिल करके कहा कि यहाँ है। मैं अंदर गया तो मेरे पीछे दरवाजा बंद हो गया, कमरा खाली था।